नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। नमस्ते भारतवासियों, धम्मज्ञान चैनल पर आपका सहर्ष स्वागत है। आपका दिन मंगलमय हो, अत्त दीप भव। आज के वीडियो में हम सुत्त पिटक के मध्यम निकाय के ओपम वग्ग में आए ककचुपम सुत्त, अलगद्दुपम सुत्त के बारे में जानकारी देंगे। वीडियो अंतिम तक देखिए। वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो शुरू करते हैं। अपम वग्ग। पहला ककचुपम सुत्त। आरे यानी ककच से कटवाने के बाद भी चित्त को बिना दूषित करे शांत नहीं रह सकता, वो बुद्ध का शिष्य नहीं है। दूसरा अलगद्दुपम सुत्त। ऐसा मैंने सुना है, एक समय तथागत श्रावस्ती में अनाथपिंडिक के जेतवन में विहार करते थे। तथागत बुद्ध अपने उपदेशों में बहुत ही बढ़िया उपमा दिया करते थे। इस सुत्त में उपदेश ग्रहण करने के लिए ऐसी ही सर्प पकड़ने वाली की उपमा दी गई है। अलगद्द। एक समय अरिष्ट नाम के भिक्खु को ऐसी ही बुरी दृष्टि उत्पन्न हुई थी, तो कह रहा था, मैं तथागत ने उपदेश किए हुए धम्म को ऐसे जानता हूँ कि जैसे तथागत ने कहा है कि निब्बाण यानी निर्वाण के लिए विघ्न कारक यानी अंतराय जो धम्म है, उस पर चलने के बाद भी कोई अपाय नहीं हो सकता है। यह बात तथागत के पास पहुंच गई। तथागत ने उसे बुलाकर कहा, मूर्ख, मैंने किसको ऐसा उपदेश किया है जैसा तू जानता है? मैंने तो ज्यादातर प्रकार के विघ्नकारी यानी अंतरायिक धम्मों को विघ्नकारी ही कहा है और उसके बहुत सारे प्रकार के बुरे परिणाम बताए हैं। लेकिन तू अपने गलत धारणा के वजह से मुझे झूठा साबित कर रहा है और तू खुद का नुकसान कर रहा है या बहुत सा अपुण्य कमा रहा है। यह तुझे बहुत समय के लिए अहितकारक और दुखकारक होगा। उसके बाद तथागत ने भिक्खुओं को बुलाकर कहा, भिक्खुओं, अरिष्ट धम्म को ब्रह्मा भी जानता नहीं, वैसे ही आप भी जानते हो क्या? जैसे अरिष्ट भिक्खु उसके गलत धारणा के तहत बता रहा है। भिक्खुओं, कोई कोई मूर्ख आदमी सुत्तगेय, व्याकरण, गाथा, उदान, इति उत्तक, जातक, अद्भुत धम्म और वैदल्य इस नए प्रकार के धम्म को धारण कर उसे ग्रहण कर भी उसके अर्थ को प्रज्ञा से परखते नहीं, समझते नहीं। वो केवल उपार्थ के लाभ के लिए या बाद में प्रमुख बनने के लिए धम्म को धारण करते हैं, लेकिन उनके ऐसे धम्म अहितकारक और दुखकारक हो जाते हैं। इस संबंध में तथागत ने अलगद्दा यानी सांप की उपमा दी है। जैसे भिक्खुओं, सांप को पकड़ने वाला सांप को ढूंढता रहता है। जब कोई आदमी जाकर उसे कहता है, देखो यहाँ सांप है, फिर वो वहां जाकर सांप के शरीर को या पूंछ को पकड़ता है और पकड़ते ही सांप उसे उलटकर काटता है और उससे वो मर जाता है या सांप जैसे ही तड़पता है, क्योंकि वो सांप दुर्गोहित था। ऐसी दुर्गति धम्म के प्रति उल्टी दृष्टि रखने वालों की होती है। इसलिए भिक्खुओं,
मेरे जिन वचनों का अर्थ तुम्हें समझ में आ गया होगा वैसा ही धारण करो, और जिसका अर्थ तुम्हें समझ में नहीं आया हो तो मुझे पूछो, या मैं नहीं होगा तो दूसरे समझदार भिक्षुओं से पूछा करो। भिक्षुओं, मैं तुम्हें धम्म का उपदेश नाव जैसा नदी पार करने के लिए करता हूँ। मतलब तुम ही उपदेश रूपी नाव में सवार होकर भवसागर पार कर जाओगे। उस नाव को पकड़ के रखने से पार नहीं कर पाओगे। भिक्षुओं, जैसे कोई आदमी एक जगह से दूसरे जगह जाता हो और उसे बड़ी नदी पार करके उस पार जाना होता हो, लेकिन इस तरफ का किनारा भयावह धोखादायक होता है। उसे दूसरी तरफ जाने के लिए नहीं पुल या नाव रहती है। तब वो विचार कर मन में धारणा करता है कि मैं एक घास का तराफा यानी बेड़ा बनाकर उस तरफ चला जाऊंगा। नदी को पार करता है। उस पार चले जाने के बाद उसके मन में विचार आता है, यह तराफा यानी बेड़ा बहुत ही उपकारक है। उसके सहायता से मैंने महानदी को पार किया है, इसलिए इस तराफे को यानी बेड़े को मैं उधर बिना छोड़े सर पर रखकर जहाँ जाना है वहाँ जाऊंगा। तो भिक्षुओं, आप ऐसे आदमी को क्या समझोगे? बेड़े का कर्तव्य पालन करने वाला समझोगे? नहीं बनते। वैसे ही भिक्षुओं, मैं आपको बेड़े की तरह तकलीफें दूर करने के लिए धम्म का उपदेश करता हूँ, उसे पकड़कर रखने के लिए नहीं। सच में तथागत बुद्ध जैसी उदारता किसी में भी नहीं रहेगी। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम ओपम वग्ग में आए वमिक्क सुत्त, थविनिच सुत्त, निवाप सुत्त के बारे में जानकारी देंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो धम्म ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलिए। साथ ही बेल के आइकन पर क्लिक करें ताकि अगला वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। धन्यवाद। कीप सपोर्टिंग।